हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जो रोमन एम्पायर था उसके फॉल के रीजंस क्या थे और उसके फॉल की इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले बता देता हूँ, जो रोमन एम्पायर है काफ़ी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर था, जिसका जो रेन है 27 BCE से लेकर 500 लगभग सी तक इसका जो है एम्पायर चला। ये इसका शासन का जो काल है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रोमन एम्पायर है ये काफ़ी पावरफुल था। कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन के एक काफ़ी मजबूत और बड़ा एम्पायर बना था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कॉजेज़ ऑफ फॉल के रीजंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में जो रोमन एम्पायर है किस प्रकार से कौन से एरिया में ये लोकेटेड था। तो जो मेडिटेरेनियन सी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कवर कर रहे हैं अफ्रीकन महाद्वीप को, यूरोपियन महाद्वीप को और एशियन महाद्वीप को। तो इसके चारों ओर, इस मेडिटेरेनियन सी के जो चारों ओर जितने भी कंट्रीज़ थे उन सब के एरिया को कवर कर रहा है। तो भाई इतना बड़ा ये एम्पायर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके फॉल के रीजंस क्या थे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो अपना इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हैवी टैक्सेशन। तो दोस्तों जैसे जैसे साम्राज्य आगे बढ़ा तो उसको चलाने के लिए राजाओं को, एम्परर्स को कीमतें भी बढ़ानी पड़ी वस्तुओं को, ताकि जो अपना एम्पायर है आगे बढ़े। तो उस कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे करके और टैक्सेशन भी हैवी होने लगा। तो इसके वजह से जो आम जनता थे वहाँ के, उनके लिए रहना मुश्किल हो गया था। तो इस कारण वो क्या है, सपोर्ट करना थोड़ा सा कम कर दिए थे, जिससे अलग अलग किंगडम बंटने की संभावना यहाँ से बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो रोमन एम्पायर में गोल्ड का, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का, तीनों का जो कॉइन है यूज़ होता था। तो समय के साथ इनका जो वैल्यू है वो घटने लगा, जिससे क्या है रोमन एम्पायर का पावर भी कम होने लगा, क्योंकि इससे ट्रेड भी इफ़ेक्ट होने लगा था। तीसरा रीज़न है फ्रीक्वेंट चेंज इन एम्परर्स। अगर आप लिस्ट देखोगे रोमन एम्पायर का जो एम्परर्स, उनके बहुत सारे एम्परर्स इसमें आए थे, तो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते थे। तो इसमें आप मेन देख सकते हैं जो सबसे जो फर्स्ट एम्परर थे ऑगस्टस, इनका जो शासनकाल रहा लगभग 27 BC से लेकर 14 C तक रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बाद जो अगस्टस के बाद जितने भी एम्परर आए काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहे, जिसके कारण यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है इस रोमन एम्पायर का वो भी इफ़ेक्ट पड़ा। फोर्थ है इंक्रीज़ इन करप्शन। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे करप्शन भी बढ़ने लगा था अलग अलग छोटे छोटे किंगडम में, जिससे मिलकर बना हुआ था। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है इसके फॉल का। फिफ्थ है वीकनेस ऑफ मिलिट्री। तो समय के साथ जो मिलिट्री है इसका डिसिप्लिन कम होने लगा, जिससे मिलिट्री में वीकनेस होने लगा, जिस कारण जो रोमन एम्पायर का जो बंटने का जो तरीका है वो भी बढ़ने लगा छोटे छोटे किंगडम में। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ जो रीज़न है आपका बारबेरियन इन्वेजन्स इन 410 AD। तो 410 AD के आसपास में जो बारबेरियन इन्वेजन्स है रोमन एम्पायर में काफ़ी बढ़ गया था, जिस कारण भी ये एक फॉल का रीज़न बना। तो बारबेरियंस कौन थे अदर देन रोमन एम्पायर्स, मींस नॉन रोमन एम्पायर्स। जो रोमन एम्पायर्स जो अलग थे आसपास के जो थे वो बारबेरियंस कहलाए। तो इनका इन्वेजन भी एक रीज़न था फॉल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर फॉल हुआ जो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है इंक्रीज इन फ्यूडलिज्म में इंक्रीज हुआ। सामंतवाद क्या होता है, जो किंग्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, वो अपनी ज़मीन को, जितना उसके एम्पायर है, किंगडम है, उसके ज़मीन को देख रेख के लिए एक सामंत नियुक्त करता है। अब इस सामंत को कुछ ज़मीनें या फिर कई सारी ज़मीनें अलॉट होती है कि तुम इस ज़मीन का देख रेख करोगे, मतलब इसका मालिक होगे सीधा सा। तो ये क्या करता है फिर मज़दूर हायर करता है अपनी ज़मीन से फसल उगाने के लिए। तो यहाँ पे जो रोमन एम्पायर उसमें भी ये चीज़ बढ़ने लगा था सामंतवाद, जिससे
कई सारे सामंत अपने पास ज़मीन को रख लेते थे और बाद में फिर क्या है उस मनमाना तरीके से काम कराते थे और उसको फिर एक तरीके से खुद का मालिक बनकर वो मतलब दूसरे को फिर अलग समझते थे अपने आप को। तो यहाँ पे एक तरीके से बंटने का जो ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अपना फ्रेगमेंटेशन ऑफ रोमन एम्पायर। तो धीरे धीरे जो रोमन एम्पायर है वो फ्रेगमेंटेशन अलग अलग भागों में बंटने लगा। छोटे छोटे किंगडम है धीरे धीरे करके आज़ाद होने लगे। तीसरा लॉस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि जो किंग थे फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे थे जिससे उनके पावर कम हो रही थी। इस कारण जो जनता है, जो छोटे छोटे किंगडम है, उनका जो भरोसा है अपने एम्पायर के ऊपर कम होने लगा था, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा था। फोर्थ है रिड्यूस्ड लिटरेसी। लिटरेसी रेट में कम होना। एक समय था जब रोमन एम्पायर काफ़ी अपने चरम पर था, फिर धीरे धीरे वो जो है कमज़ोर होने लगा। फिफ्थ है शिफ्ट टुवर्ड्स रिलीजियस। तो रिलीजियस की ओर बढ़ने लगा, धार्मिक पे डेवलपमेंट को छोड़कर साइंस की ओर फोकस न करके सिर्फ रिलीजियस की तरफ जो रोमन एम्पायर है आगे बढ़ने लगा। ये भी एक रीज़न है। तो मैं बता दूं जो रोमन एम्पायर है आपका, वो ग्रीक गॉड को भी मानते थे, जुडाइज़म भी मानते थे, साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी भी मानते थे। तो समय के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जो रिलीजियस है वो चला है। तो क्रिश्चियनिटी का काफ़ी यहाँ पे प्रभाव था, लेकिन बाद में जो है रोमन एम्पायर रिलीजियस एम्पायर बन गया, जिसके कारण डेवलपमेंट भी इसमें कम हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ रीजन्स है इसके इम्पैक्ट के। तो वही आप ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था, एलिजिबल था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।